हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेफ अल्फा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों की लिंक मिल जाएंगी। आपको सभी को पता है कि हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के आए हुए सबसे अच्छे क्वेश्चन जो हो सकते हैं कि आने वाले एग्जामों में आ सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में लिया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल एक्ट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, इस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 के विद्रोह के दौरान स्वयं को पेशवा घोषित किया और सशस्त्र सेनाएं इकट्ठा करके शहर से ब्रिटिश गढ़सेना को खदेड़ दिया। वे स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इस नेता का नाम क्या है? तो वह है नाना साहब। अब आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था, किस जगह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था? आप सभी को पता है कि राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन, 1919 अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का अर्थ क्या है? तो वह है प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। कैसा? दोहरा नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 को अंग्रेजों ने डैश के आधार पर उचित ठहराया था। मतलब वो कारण पूछ रहा है, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उचित ठहराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? तो वो कौन सा दस्तावेज था? मैकाले का विवरण पत्र। आप सभी को वैसे भी पता होगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अगर मैकाले का विवरण पत्र पूछा जाए तो वो खासतौर करके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। और ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो सभी आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम सफिशिएंट है, उसी के लिए हमारा मेन टारगेट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? किसका? जैन धर्म का। तो वो क्या है? कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति। यह सिद्धांत उनका नहीं था। कौन कौन से हैं? तो वो देखते हैं। पत्थर और जल सहित संपूर्ण जगत में जीवन है, ये उनका सिद्धांत था। और जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने की प्रथा थी, यह भी उनका सिद्धांत था। और सन्यासी जीवन ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, वह ऐसा मानते थे। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों ने निम्नलिखित में से किसने अपना प्रतीकात्मक नेता घोषित किया था? कैसा? प्रतीकात्मक। तो वो कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, बंगाल सती विनिमयन निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कौन सा? बंगाल सती विनिमयन। तो वो किया गया था 1829 में। 1829। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि किस लॉर्ड के समय यह आया था अधिनियम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन सा? बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाल वंश का संस्थापक है? पाल वंश का कौन है? वह है गोपाल। कौन? गोपाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि धर्मपाल किस संस्था का संस्थापक है, तो कौन सा? विक्रमशिला। क्या? विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवेडियन डिरोजियो ने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी प्राधिकारियों पर उठाए सवालों के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया? तो वह है यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा? यंग बंगाल आंदोलन।
अगला, निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो वो किसने दिया था? ए.ओ. हुम ने। ए.ओ. हुम ने। वैसे भी इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम ही द्वारा की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण वर्ष 1907 में और क्या हुआ था? सूरत विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वही है, नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजन हो गया। हमने तो पहले ही बता दिया सूरत विभाजन। ठीक है, इसके हमने अगली पिछली वीडियो में बताया कि इसके अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन प्रणाली भारत में मुख्य रूप से औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकसित की गई थी? किसके लिए? औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए। तो वो कौन सी थी? रेलवे। कौन सी? रेलवे। अंग्रेजों की निर्यात आधारित रणनीति ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। निर्यात उन्मुख नीतियों का भारतीय खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वह पड़ा था, खाद्य की कमी हुई और अकाल भी पड़ गया था। अगला, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? तो वो कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना हुई और उसे अभूतपूर्व सफलता मिली? तो आप सभी को पता है कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। वो किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। अगला, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, 1929 में बुटकेतर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे? तो वो कौन था? बुटकेतर दत्त था और भगत सिंह। कब फेंके थे? 1929। आप सभी को कमेंट करना है कि इनको फांसी कौन से सन में दी गई थी? अगला, निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ओ हूँ अभी पढ़ के आए हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पूरा स्थापित किया गया? तो वो कौन था? थॉमस मैकाले। कौन? थॉमस मैकाले। अगला, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? अंतिम। तो वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब। अगला देखते हैं, 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था? तो हमसे पूछा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को किस पद के नाम से जाना जाता था? तो ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक। क्या? ग्रामिक। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? तो अभी हम ये तीसरी बार पढ़ चुके हैं, मैकाले का विवरण पत्र। कौन सा? मैकाले का विवरण पत्र। अगला, सिद्धू और कान्हू भाई निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? तो आप सभी को पता है, संथाल। कौन? संथाल। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो कब? 1600 में। कब? सन 1600 में। अगला क्वेश्चन,
वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? किसको? वर्धन वंश को। तो आप सभी को पता है पुष्यभूति वंश। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सुधारों का एकमात्र सकारात्मक परिणाम क्या सामाजिक सुधार कानून को माना जाता है? किसको? सामाजिक सुधार कानून को। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो वो की थी 322 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में। अगला, प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? थीम, एक किस्म की थीम क्या है? प्रार्थना और स्रोत गान। अगला, वर्ष 1935 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो वो कौन थे? H.N. कुंजरू, K.M. पाणिकर और फजल अली। कौन? अगला, 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन पोलो। कौन सा? ऑपरेशन पोलो। कब? 1948 में हैदराबाद को मिलाने में। अगला, किस नेता ने भारतीयों को राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रशिक्षित करने हेतु सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने भोजन, घोड़ों, टट्टुओं, मवेशियों और दासों, कपड़े और फलों तथा घरेलू उपभोग और व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं की कीमत को नियंत्रण किया? तो वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भूमिहीनों को भूमि पुनर्वर्तित करने के लिए उद्देश्य से कौन सा मुख्य सुधार किया गया था? तो वह था भूमि सीलें अधिनियम। अगला देखते हैं, वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? तो वह था कौन सी? 4। अगला, हड़प्पावासी डैश उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे। तो क्या उगाने के लिए? तो वो कपास। सबसे पहले हड़प्पावासियों ने कपास उगाया था। अगला देखते हैं, भारतीय इतिहास के किस काल में सांची और सारनाथ की स्तूपों का निर्माण किया गया? इसकी स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। तो वो कब किया गया था? मौर्य शासन में। सांची कहाँ है? MP में। और सारनाथ वाराणसी UP। अगला देखते हैं, उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करनी थी? तो वह थी आक्रोश। क्या? आक्रोश। अगला, 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे केवल वो महात्मा गांधी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा भारतीय कौन सा था जिसने तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया? तो वह थे भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। अगला, भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए प्रायः किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? तो वो है विऔद्योगीकरण नीति। कौन सी? विऔद्योगीकरण नीति। अगला, सन 1855 से 56 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ साथ 3 समुदायों के विरुद्ध था। तो जमींदारी और साहू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक थी? तो वो कौन थी? हैदराबाद। अभी हमने 4-5 क्वेश्चन पहले बताया कि 1948 में कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो।
कौन सा? पोलो के तहत यह भारत में शामिल किया गया था। अगला, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो वो किसके? शाहजहां के शासनकाल के दौरान किया गया था। अगला, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो वह था पुणे में। कहाँ? पुणे में। अगला देखते हैं, योजना आयोग। योजना आयोग भारत में केंद्रीय योजना के लिए नोडल निकाय है। कैसा निकाय है? नोडल। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो 1950 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पीटी नेहरू। अगला, अबुल फजल निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी इतिहासकार था? कौन? अबुल फजल। किसके थे? तो वो थे अकबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था? तो कब हुआ था चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन? 1919 में। तो इसी के साथ आज का हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप अपना अपना कमेंट स्कोर करके ज़रूर बताएं कि कितना सही कर पाए हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी एक नई क्लास के साथ अगले दिन। थैंक यू।